राज्य में गोसी खुर्द बांध के द्वार खोलने के साथ ही वैनगंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राहत और पुनर्वास मंत्री और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय बेट्टीवार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर और नाव द्वारा कलेक्टर जिला अजय गुलाने और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के साथ बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बचाव दल द्वारा नागरिकों का रेस्क्यू जारी है। बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच चुकी है। जब इस बारे में पता चला कि पानी का डिस्चार्ज बढ़ाने वाले और गोसी खुर्द का दम, क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से जो पानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ था और वो पानी नीचे आने तक पहले नागपुर जिले के कुछ गांव को 110 गांव में ये पानी का प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद वो पानी नीचे आने के बाद ब्रह्मपुरी और भंडारा ये जिले में भी पानी काफ़ी गांव में गया है। मुझे लगता है कि इसकी पूरी व्यवस्था हम कर चुके हैं। राष्ट्र संत और लिंगायतन समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर शिवालिंग शिवाचार्य महाराज का शासकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। भक्ति स्थल पर अंतिम संस्कार होने की इच्छा डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज की थी। पार्थिव शरीर को नांदेड़, जहां उनका इलाज चल रहा था, जहां से उन्हें अहमदपुर मंदिर में लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र 104 साल की थी। तो लिंगायत धर्मगुरु शिवाचार्य महाराज की मृत्यु और उनकी अंतिम इच्छा थी, उसी के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। 104 साल की उम्र में लिंगायत धर्मगुरु थे। जिस तरीके से लिंगायत समुदाय को लेकर के उन्होंने किस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी। नगर परिषद के प्रभारी मुख्य अधिकारी गणेश सरोदे ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी दी। इस योजना का फायदा अमेनुगाई के पथ विक्रेता और दिव्यांग लोगों को होगा। योजना के तहत मजदूर पथ विक्रेताओं की 10,000 रुपए प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यालय देगा और दिव्यांग लोगों को सिलाई मशीन जैसी मशीनरी मुफ्त में दी जाएगी। तो नगर परिषद मुख्याधिकारी ने जानकारी इस बात की दी, लगातार किस तरीके से दिव्यांग लोगों को अब मदद पहुंचाने की पूरी तरीके से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो है स्वनिधि की जानकारी दी गई और साथ ही साथ उन लोगों के लिए मदद को लेकर के पूरी तरीके से कई संगठन भी आगे आए। गणेश विसर्जन के दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोगों का योगायोग मंडल मोरगांव भाकरी के युवकों ने बचाया। पहली घटना बाखापुर के पास बहने वाली मोरना नदी की है, जहां गणपति विसर्जन के समय 45 साल के दिलीप गोविंद राव का संतुलन बिगड़ने से वो नदी की धार में बह गए। जबकि दूसरी घटना में नागझिरी के पास नदी में विसर्जन करने गए अकोला के 5 युवक डूब गए। इन्हें डूबता देख लोगों ने नदी में छलांग लगाई और 5 युवकों को बाहर निकाला, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया गया। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये रंग फीका नज़र आया। जिस तरह से ढोल ताशे नगारों के साथ ये विसर्जन हुआ करता था, इस बार ढोल नगारों की आवाज़ें इसमें सुनाई नहीं दी। लेकिन गणेश भक्तों में विसर्जन को लेकर जो जोश उमंग था वो काफ़ी सराहनीय था और सभी ने उत्साह के साथ अपने अपने बप्पा को विसर्जन किया। लेकिन साथ ही साथ ये दुखद घटना ये हुई कि 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों ने विसर्जन के दौरान अपनी जान गंवाई। आकोला के आकोटफेल थाना के क्षेत्र के अंदर आने वाले वाकापुर के पास मोरना नदी में विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति 45 वर्षीय व्यक्ति दिलीप निखारे, इसके डूबने से मौत हो गई और अभी तक उसकी लाश मिली नहीं है। गोताखोर काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं उसकी लाश ढूंढने के लिए। वहीं शेगांव के पास नागझिरी में 2 युवक विसर्जन के दौरान डूब गए, जिन्हें तुरंत वहां के योगायोग मंडल जो कि मोरगांव भाकरी के गणेश विसर्जन मंडल है, इन लोगों ने कूद कर सभी को बचाया। लेकिन 2 लोग तो वो बचाने में सफल हुए, लेकिन 2 भाइयों की जो कि अकोला शिवसेना वसाहत में रहते थे, रुपेश और कल्पेश,
इन दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद इन उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस सभी मामलों को लेकर पुलिस की तफ्तीश चल रही है। कैमरामैन नंद गोपाल पांडे के साथ मैं शाहिद इकबाल, अकोला से। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नाला सोपरा पूर्व के संखेश्वर नगर में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। समय रहते इमारत में रहने वाले सभी निवासी सुरक्षित बाहर निकल गए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इमारत में रहने वाले लोगों को इमारत में कुछ हलचल सुनाई दी, जिसके कुछ देर बाद ही इमारत का एक हिस्सा गिर पड़ा। इमारत के टूटने की आवाज सुनकर इमारत में रहने वाले सभी नागरिक अपने घरों को छोड़कर घर के बाहर आ गए। तभी 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। तो सतर्कता से बड़ा हादसा टला, लेकिन किस तरीके से नाला सोपरा में 4 मंजिला इमारत पल भर में ही भरभरा के गिर गई, लेकिन एक बड़ी अनहोनी होने से बची। हादसे से पहले इमारत से लोग निकल लिए। लोगों को अंदेशा था, शायद वो समझ गए थे कि ये बिल्डिंग भरभरा रही है, कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और उस हादसे से पहले ही सावधानी बरत ली। आगे बढ़ेंगे। नवी मुंबई पुलिस ने एक ऐसी मां को हथकड़ी पहनाई जिसने अपना पेट भरने के लिए मासूम बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। नवी मुंबई पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मीरा रोड निवासी सोनम हकीम सिंह अपनी 18 वर्षीय बेटी को जिस्म फरोशी के लिए ले जा रही थी, और महिला लगातार नवी मुंबई